नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। देखिए दोस्तों, हम पिछले वीडियो में रीट के सिलेबस के अनुसार हम हिंदी को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया। दोस्तों, क्रिया में हमने पढ़ लिया था कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के जो भेद हैं उनको हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, अभ्यास प्रश्न, तो उनको अभ्यास करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन है इसके क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात या समुच्चय बोधक। तो दोस्तों, आपने इस अध्याय को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। तो विकारी शब्द कौन सा होता है? क्रिया। क्या होगा? क्रिया। विकारी का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जिसमें जो लिंग, वचन, काल के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द क्या होता है? इनमें से क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? क्रिया। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में टहलना शब्द क्रिया नहीं है? तो कौन से वाक्य में है टहलना शब्द क्रिया नहीं है? ऑप्शन है इसके, वह टहल रहा है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, मैं रोज़ 1 घंटे टहलता हूँ, वह 3 घंटे से इधर ही टहल रहा है। तो दोस्तों, इसमें भी टहलना क्रिया का काम कर रहा है, और मैं टहलता हूँ, रोज़ टहलता हूँ, इसमें भी क्रिया का कार्य कर रहा है टहलना, और वह टहल रहा है, यह भी क्रिया है दोस्तों। तो बच गया ब वाला, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर दोस्तों टहलना यहाँ पर क्रिया नहीं है, हमारा बी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल गलत होगा। तो इसमें नहीं पूछा है टहलना शब्द, तो टहलना हमारा बी वाला ऑप्शन है, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। अकर्मक आपको पता ही है किसे कहते हैं। अकर्मक किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कर्म के बिना उसका अर्थ या भाव प्रकट नहीं होता है वाक्य का। तो अकर्मक और सकर्मक में भी अंतर होता है। तो देखते हैं, अकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछ रखा है, कौन सा है? तो बनाना, ऑप्शन है बनाना, तैरना, धोना, लेना। तो अकर्मक, तो यहाँ पर तैरना शब्द है दोस्तों, तैरना, ये दोस्तों यहाँ पर तैरना शब्द है, यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया होगी। तैरना है जो क्रिया है, यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसको कर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें हमारा बनाना है, तो बनाना है, इसमें क्या बनाता है? तो इसमें कर्म की आवश्यकता है, क्या बनाता है? यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। धोना, तो क्या धोता है? कपड़े धोता है। बनाना क्या बनाता है? खाना बनाता है। लेना क्या लेता है? ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो इसमें ये तीनों है, इनमें क्या है? कर्म के बिना इसका अर्थ स्पष्ट, वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन हम ऐसे बोल दें कि राम तैरता है या तैर रहा है, तो इसमें क्रिया का जो फल है, क्रिया का फल है वो सीधा किस पर पड़ रहा है?
कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कर्म है, ये अकर्मक क्रिया होगी तैरना। ठीक है। अगला है दोस्तों, वह आसमान में उड़ता है। रेखांकित शब्द है, तो इसमें क्या होगा? उड़ता है, ये क्रिया है, ये क्या है? ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी क्रिया होगी ये? अकर्मक क्रिया। अगला देखते हैं, उसने रामू की पिटाई कर दी। तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? उसने रामू की पिटाई कर दी, तो कौन सा होगा? ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। तो इसमें कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया। अगला देखते हैं, वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया। तो इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो पूर्वकालिक क्रिया बताना है। तो पहले क्या किया? उसने लिखा। जो पहले कार्य क्या होता है वह क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। और बाद में चला गया, तो पत्र लिखकर, तो लिखना है, लिखकर, यह क्या होगी दोस्तों? यह पूर्वकालिक क्रिया होगी, लिखकर। लेकिन उसके बाद में क्या है? चला गया। तो ये चला गया है, ये पश्चात की क्रिया है। ठीक है दोस्तों, यह पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? पत्र लिखना। तो लिख कर जो है लिखना है, यह क्या है? यह है पूर्वकालिक क्रिया होगी। अगला देखते हैं, मुझे उससे अपने मकान का नक्शा बनवाना है। तो इसमें अकर्मक क्रिया का कौन सा रूप है? तो बनवाना कौन सा होता है? ऑप्शन है स्थिरतक, स्थिरतक, गत्यर्थक, अपूर्ण, अकर्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों? इसमें होगी अपूर्ण अकर्मक। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण अकर्मक। अगला देखते हैं, अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है अकर्मक क्रिया का उदाहरण? ऑप्शन है इसके दौड़ता, नहाता, तैरता, चलता। तो दौड़ना भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। नहाना भी क्या है? नहाना भी अकर्मक है, और तैरना भी अकर्मक है। लेकिन चलाता है दोस्तों। तो चलाता है, इससे हमें क्या चलाता है? तो गाड़ी चलाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर और कुछ चलाता है। इस तरह से हमारा आंसर आता है। तो क्या से हम प्रश्न करके देख लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। अगर कर्ता की यहाँ पर आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर कौन सी होगी? सकर्मक होगी। अगला देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? तो कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह नहाकर आया, मछली तैरती है, वह खाना खाता है, वे डूब गए। तो दोस्तों यहाँ पर सकर्मक पूछ रखा है। तो सकर्मक कौन सा होगा? यहाँ पर खाना है क्रिया दोस्तों, से वाले में देखिए खाना क्रिया है। इसका फल किस पर पड़ रहा है? खाता है, जो खाता क्रिया है, इसका फल है वो कर्म पर पड़ रहा है। कर्म क्या है यहाँ पर? खाना। और कर्ता कौन है? वह है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्रिया होगी, से वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? खाता। वह खाना खाता है, ये है वो हमारा कथन सही होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है? तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है? ऑप्शन है जल्दी काम ख़त्म करो। बी ऑप्शन है राजू नहा रहा है, गीता गा रही है,
पतंग उड़ रही है। तो दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी काम ख़त्म करो। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है? ऑप्शन है इसके, वह मार खाकर चुपचाप चला गया, संसद ने खाद्य सुरक्षा कानून पर चर्चा की, प्रधानमंत्री ने चौधरी अजीत सिंह को मंत्री बनाया, और द ऑप्शन है सवेरा हो गया। तो इसमें हमारा से वाला ऑप्शन है, प्रधानमंत्री ने चौधरी अजीत सिंह को मंत्री बनाया। ठीक है दोस्तों, से वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। निम्न में से द्विविधि क्रिया नहीं है, तो कौन सी ये द्विविधि क्रिया नहीं है? ऑप्शन है इसके, गाता, खेलता, पढ़ता, बजाता। तो दोस्तों यहाँ पर गाता भी द्विविधि क्रिया है, खेलता भी है, पढ़ता भी है, लेकिन हमारा द वाला ऑप्शन बजाता, यह द्विविधि क्रिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम। क्रिया वाक्य रचना में किस कथन में शामिल रहती है? तो क्रिया है वो वाक्य रचना में कौन से कथन में शामिल रहती है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो वाक्य होता है इसके दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य जो कर्ता होता है दोस्तों, वह तो उद्देश्य कथन का भाग होता है, उद्देश्य होता है, और उसके कर्ता के अलावा जो कथन का जो वाक्य का अंश होता है वह विधेय होता है दोस्तों। तो हमारा इसमें पूछ रखा है क्रिया, जो क्रिया होती है दोस्तों, क्रिया वाक्य की रचना में किस कथन में शामिल होती है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही उत्तर? विधेय कथन। क्या होगा? विधेय कथन। अगला देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है यह देखना है। ऑप्शन है इसके, सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, और सिपाही लड़ता है। तो दोस्तों ये तीनों विकल्प है ए, ब और द। इसमें क्या है, यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है वाक्य में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्रियाएं हैं, दौड़ता, लड़ता या सोता, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों तो क्या हो गए, अकर्मक हो गए। लेकिन ये से वाला ऑप्शन है, सिपाही चोर को पकड़ता है, तो पकड़ना क्रिया है। ठीक है दोस्तों, और इसका फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, और कर्म कौन है? चोर है, और कर्ता कौन है? सिपाही है। तो यहाँ पर से वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। सकर्मक क्रिया किस में प्रयुक्त हुई है? सिपाही चोर को पकड़ता है। अगला देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान भरिए। तो द्विकर्मक क्रिया में बताना है, पहला ऑप्शन है, प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय प्राणीवाचक होता है, और वह ऑप्शन है, प्रथम गौण क्रम प्राणीवाचक होता है, द्वितीय मुख्य क्रम अप्राणीवाचक होता है, और से का ऑप्शन है, प्रथम व द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होते हैं। तो ये देखो गलत है, और प्रथम और द्वितीय क्रम प्राणीवाचक दोनों प्राणीवाचक होते हैं, तो ये भी गलत है, दोनों भी प्राणीवाचक नहीं होते। तो हमारे सही ऑप्शन इन दोनों में से आएगा, कौन सा आएगा वो देख लें।
प्रथम क्रम अप्राणीवाचक, तो ये पर गलत है, तो यहाँ पर गलती है। प्रथम क्रम क्या होता है? प्रथम गौण क्रम होता है और वह क्या होता है? प्राणीवाचक होता है। और दूसरा मुख्य क्रम होता है, वह क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है। तो हमारा ब वाला ऑप्शन, ब वाला विकल्प हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। तो सकर्मक क्रिया किस में प्रयुक्त हुई है उसको हम देखते हैं। ए वाला विकल्प है, राजू सदा सोता रहता है। ब का ऑप्शन है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। तो यहाँ पर क्या होगा? द वाला ऑप्शन है हमारा सही होगा, सतीश ने केले खरीदे। तो यहाँ पर खरीदने की क्रिया है और इसका फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। और कर्म क्या है यहाँ पर? केले। और कर्ता कौन है? सतीश। हमारा द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द कल, जो रेखांकित शब्द है वह क्या है? ऑप्शन है इसके संज्ञा, क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण, और द ऑप्शन है कर्म। तो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ब वाला ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा, क्रिया विशेषण। अगला पढ़ते हैं। ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है। इसमें रेखांकित शब्द सुनता है, सुनता और बोलता क्या है? तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है? अकर्मक क्रिया है। हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।